आज हम एक ऐसी कहानी जानेंगे जिसमें अकबर और उनके प्यारे मंत्री बिरबल की मदद से एक खतरनाक भालू के साथ हुआ एक भयंकर टकराव दिखाया गया है। एक बार की बात है, सम्राट अकबर शिकार पर जाने का सोच रहे थे। शिकार उनका प्रिय शगल था और वे अक्सर शिकार के लिए जंगलों में जाते थे। अकबर का मानना था कि शिकार सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति का भी एक अच्छा तरीका है। बीरबल को भी अकबर के साथ शिकार पर जाने का बहुत शौक था, क्योंकि शिकार के दौरान अकबर के साथ बिताए गए समय में बीरबल को अकबर की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान और उनके विचारों को समझने का मौका मिलता था। इस बार अकबर ने फैसला किया कि वे और बीरबल मिलकर एक दूर दराज के जंगल में शिकार करने जाएंगे, जहां पर कई खतरनाक जानवर रहते थे। बीरबल ने इस यात्रा के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन शिकार के दौरान बीरबल ने अकबर को कई बार ये याद दिलाया था कि जंगल में कुछ खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। कबर और बीरबल अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल में दाखिल हुए। जंगल घना था और चारों ओर बस पेड़ और झाड़ियां थी। हवा में नमी थी और वातावरण में एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी। अकबर और बीरबल दोनों घोड़ों पर सवार थे और सैनिक उनके पीछे चल रहे थे। बीरबल अकबर से कुछ कदम पीछे था, क्योंकि वो अकबर की सुरक्षा के लिए हर कदम पर ध्यान दे रहा था। अचानक जंगल में एक डरावनी आवाज सुनाई दी। ये आवाज किसी बड़े जानवर की थी और ये काफी करीब से आ रही थी। बीरबल ने अकबर को सचेत किया, महाराज, ये आवाज किसी बड़े जानवर की हो सकती है, हमें सावधान रहना चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चिंता के बावजूद हम शिकार पर आए हैं, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अकबर के शब्दों में साहस था, लेकिन बीरबल ने फिर भी अपनी नजरें चारों ओर घुमा दी और तभी अचानक एक विशाल भालू का रूप सामने आ गया। यह भालू इतना बड़ा और खतरनाक था कि उसका आकार ही डर पैदा कर रहा था। भालू ने अपनी गर्दन ऊंची करके और गहरी सांसें लेकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। भालू को देखते ही अकबर का दिल धड़कने लगा। यह भालू काफी मजबूत और आक्रामक था। वो अकबर और बीरबल के करीब आ रहा था और उसकी आंखों में क्रोध और गुस्सा स्पष्ट रूप से झलक रहा था। एक पल के लिए अकबर ने सोचा कि यह भालू उनके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। बीरबल ने देखा कि भालू के साथ टकराव से बचने का अब कोई तरीका नहीं था। वो अकबर से कुछ कहने के लिए मुड़ा, लेकिन इससे पहले ही भालू ने एक जोरदार हमला किया। भालू ने अपनी तेज पंजों से अकबर के घोड़े को घायल कर दिया। घोड़ा डर के मारे चिल्लाया और बेतहाशा दौड़ने लगा। अकबर और बीरबल के सैनिक डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। बीरबल ने तुरंत अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और अकबर को चुपचाप शिकार पर जाने का इशारा किया। अकबर को भालू के सामने अकेला छोड़ने का मन नहीं था, लेकिन बीरबल ने तर्क दिया, महाराज, हमें अगर बचना है तो हमें शांति से सोचने की जरूरत है। ये भालू शिकारियों के सामने एक खतरा बन चुका है, हमें अपनी जान बचाने के लिए इसका सामना करना होगा। बीरबल ने जल्दी से एक योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को दूर हटने का आदेश दिया और अकबर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। वो जानते थे कि अगर अकबर को कोई नुकसान हुआ तो उनका सम्राट का कार्यकाल खतरे में पड़ जाएगा। अब बीरबल ने सामने खड़े भालू को अपनी चतुराई से शांत करने का विचार किया। वो धीरे धीरे भालू के सामने पहुंचे और उससे कुछ दूरी पर रुक गए। बीरबल ने भालू को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है, महाशय? तुम तो बहुत बड़ा और शक्तिशाली जानवर हो। तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं कि तुम हमें अकेला छोड़ दो। हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आए हैं। बीरबल की बातों में एक अजीब सी समझदारी थी। भालू, जो पहले काफी आक्रामक लग रहा था, अब धीरे धीरे शांत होने लगा। बीरबल ने अपनी आवाज में मधुरता बनाए रखते हुए कहा, हम जानवरों के प्रति सम्मान रखते हैं। अगर तुम हमें जाने दोगे
तो हम तुम्हारे इस जंगल में शांति से रहेंगे। बीरबल की बातों से भालू थोड़ी देर के लिए शांत हुआ था, लेकिन अचानक उसकी आंखों में एक और गुस्से की लहर आई। उसने अपनी पूंछ को झटका दिया और गहरी सांस लेकर फिर से दहाड़ मारी। यह देखकर बीरबल को समझ में आ गया कि भालू अब शांत नहीं होगा, बल्कि वह और अधिक आक्रामक हो सकता है। भालू की आंखों में एक असहनीय क्रोध था और उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो अब बीरबल और अकबर की तरफ बढ़ने लगा था, जैसे वो किसी खतरे को महसूस कर रहा हो। अकबर, जो पहले कुछ देर से पूरी स्थिति को देख रहा था, अब घबराया हुआ दिखने लगा। भालू की भारी देह और उसकी आक्रामकता ने उसकी आत्मविश्वास को हिला दिया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और पूछा, बीरबल, अब क्या करें? यह भालू बहुत खतरनाक है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बीरबल ने तुरंत अकबर की चिंता को समझा और कहा, महाराज, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी बुद्धिमानी से काम लेना होगा, शारीरिक ताकत से नहीं। इस बीच भालू ने अचानक एक जोरदार हमला किया। वो अपनी भारी बाहों से अकबर के घोड़े की ओर बढ़ा। अकबर का घोड़ा अब डर के मारे बुरी तरह भागने लगा था। भालू ने अपनी मनहगी पंजों से घोड़े को जख्मी किया और अकबर की घोड़ी को गिराने का प्रयास किया। घोड़ा चिल्लाया और झूमते हुए इधर उधर भागने लगा। स्थिति अब और भी खतरनाक हो गई थी। बीरबल ने देखा कि यदि भालू ने घोड़े को गिरा लिया तो अकबर भी खतरे में पड़ सकता था। उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद धनुष और बाण की ओर इशारा किया, लेकिन उसने अकबर को रोकते हुए कहा, महाराज, गोली चलाना कोई समाधान नहीं है। इस भालू से शांति से निपटने की जरूरत है। हमें पहले भालू की स्थिति को समझना होगा। बीरबल की त्वरित योजना। बीरबल को अचानक एक विचार आया। उसने अपनी आंखों में चतुराई से एक चमक देखी और फिर वो घोड़े से कूद पड़ा। वो अब अपने पूरे ध्यान के साथ भालू की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। भालू अपनी आक्रामकता में पूरी तरह से खो चुका था, लेकिन बीरबल ने अपनी गति धीमी कर दी और धीरे धीरे भालू के पास पहुंचने का प्रयास किया। बीरबल ने फिर से गहरी सांस ली और भालू को देखकर बोला, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे इस जंगल में हम शिकार करने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे जंगल के दूसरे प्राणियों की तरह ही यहां रहना चाहते हैं। यह सुनकर भालू थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था। बीरबल ने फिर से कहा, क्या तुम चाहोगे कि इस जंगल में सब एक दूसरे से लड़े और नष्ट हो जाएं? हम भी तो एकजुट रहकर शांति से जी सकते हैं। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली और बुद्धिमान प्राणी को तो ये नहीं करना चाहिए। तुम जैसे भालू की शक्ति से यहां शांति बनाई जा सकती है। बीरबल की बातें सुनकर भालू अब एक पल के लिए शांत हुआ। उसके शरीर के अंग कुछ धीमे हो गए थे और वो सोच में डूब गया था। बीरबल ने फिर उसकी गति और आक्रामकता को देखे बिना अपनी ओर एक कदम बढ़ाया और धीरे से भालू की पीठ पर हाथ रखा। अचानक भालू ने अपना मुंह खोला और दहाड़ मारी, जिससे आसपास के पेड़ कांपने लगे। वो फिर से बीरबल की ओर बढ़ा, लेकिन बीरबल अब तैयार था। उसने अपनी चतुराई से भालू की दिशा में एक झाड़ी फेंकी ताकि भालू का ध्यान बंट जाए। भालू ने झाड़ी को चोंच से उठाया और उसे चबाने लगा, लेकिन तब तक बीरबल ने कुछ और कदम उठाए। बीरबल ने भालू के सामने धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए कहा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम ये नहीं समझ पा रहे कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं? हमें तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए। बीरबल ने भालू से धीमे धीमे बातें की थी, लेकिन अचानक भालू के दिमाग में गुस्से की एक और लहर उठी। बीरबल की बातों का कोई असर न हुआ और भालू ने अपना मुंह खोला और फिर से दहाड़ मारी, जो पूरी जंगल में गूंज उठी। अब भालू पूरी तरह से आक्रामक हो चुका था और उसकी आंखों में खतरनाक क्रोध था। उसके पंजे हवा में लहराने लगे और वो अब बीरबल की ओर बढ़ने लगा था। भालू के करीब आते ही उसकी भारी देह और आक्रामकता ने बीरबल को महसूस कराया कि अगर वो कुछ नहीं करता तो अकबर की जान
और अपनी जान दोनों को खतरा हो सकता है। अकबर, जो अब तक इस भयावह दृश्य को देख रहा था, घबराया हुआ था। वो अपने घोड़े से नीचे उतर आया और बीरबल की ओर भागा, लेकिन बीरबल ने उसे रुकने का इशारा किया। बीरबल ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी चतुराई से भालू को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। भालू अब बीरबल की तरफ बढ़ता जा रहा था और उसकी भारी सांसें बीरबल के कानों में गूंज रही थी। बीरबल ने देखा कि यदि भालू ने उसे सीधे निशाना बना लिया तो वो उसे जान से मार सकता था। ऐसे में बीरबल को एक और योजना बनाने की जरूरत थी और उसने बिना समय गवाए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने का मन बनाया। लेकिन तभी भालू ने अपना भारी पंजा ऊंचा किया और बीरबल की तरफ बढ़ते हुए जोर से हमला किया। भालू की भारी मंगी पंजों की छाप में एक तेज गड़गड़ाहट हुई और भालू ने बीरबल को अपनी ओर खींच लिया। बीरबल के पास बचने के लिए कोई समय नहीं था। भालू का पंजा बीरबल के करीब था और उसने एक डरावनी गति से बीरबल पर हमला किया। बीरबल ने तुरंत एक ऊंची छलांग लगाई, लेकिन भालू के पंजे उसकी कमर तक पहुंचने के पहले ही वो दूसरी दिशा में कूदने में कामयाब हो गया। भालू के पंजे ने जमीन में एक गहरा निशान बना दिया, जिससे यह साफ था कि भालू का हमला कितना घातक था। इस बीच अकबर के सैनिक इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बीरबल और अकबर की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं थे। अकबर भी असमंजस में था और नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे। फिर बीरबल ने अपने पास पड़े एक मजबूत लकड़ी के टुकड़े को उठाया और उसे भालू की तरफ फेंक दिया। लकड़ी भालू की आंखों के पास लगी, जिससे भालू थोड़ा हटा और उसकी आक्रामकता कुछ कम हुई। बीरबल ने इस मौके का फायदा उठाया और तुरंत एक नया कदम उठाया। उसने ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी पूरी ताकत से भालू के सामने एक और झाड़ी फेंकी। भालू ने झाड़ी को पकड़ा और उसे जोर से काटने लगा। बीरबल ने उस समय अपने हाथ से एक मजबूत रस्सी निकाली, जो उसने पहले से तैयार की हुई थी। वो रस्सी को भालू के पास एक पेड़ की शाखा से लपेटने का प्रयास करने लगा। इस कोशिश में बीरबल का हाथ थोड़ा झुका, लेकिन फिर भी उसने पूरी ताकत से रस्सी को पेड़ के चारों ओर लपेटने का प्रयास किया। कुछ देर के प्रयासों के बाद बीरबल ने आखिरकार रस्सी को मजबूत कर लिया और भालू को अस्थायी रूप से रोक लिया। भालू ने जोर से दहाड़ मारी, लेकिन रस्सी के कारण वो पेड़ से बंधा हुआ था और उसकी गति धीमी हो गई। अब बीरबल के पास एक मौका था, लेकिन भालू अब भी पूरी तरह से गुस्से में था। अकबर ने देखा कि बीरबल ने पूरी चतुराई से भालू को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन भालू की ताकत और आक्रामकता को देखते हुए अकबर ने तय किया कि अब उसे एक निर्णायक कदम उठाना चाहिए। अकबर ने तुरंत अपनी तलवार को निकाला और भालू की ओर बढ़ा, लेकिन बीरबल ने उसे रुकने का इशारा किया और कहा, महाराज, हमें भालू के साथ सीधे संघर्ष में नहीं उतरना चाहिए। हमें इसे शांत करने के और तरीके तलाशने होंगे। बीरबल ने फिर से भालू के सामने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसे शांत करने का प्रयास किया। इस बार बीरबल ने भालू से संवाद की बजाय उसकी आक्रामकता के स्थान पर एक शांतिपूर्ण तरीके से उसका ध्यान आकर्षित किया। बीरबल ने भालू की तरफ मुंह करके कहा, तुम्हारी ताकत से जंगल की शांति बनी रह सकती है। तुम्हारे बिना ये जंगल अस्तित्वहीन हो सकता है, लेकिन अगर तुम अपने गुस्से पर नियंत्रण पाओ तो हम सब यहां शांति से रह सकते हैं। तुम्हारी शक्ति का गलत इस्तेमाल ही तुम्हारी कमजोरी बन सकता है। बीरबल की बातों ने भालू पर असर दिखाना शुरू किया। भालू ने बीरबल की ओर देखा और उसकी गुस्से से जलती आंखों में अब कुछ बदलाव आने लगे थे। उसके शरीर की हरकतें कुछ धीमी हो गई थी और वो थोड़ा शांत होने लगा था। भालू की आंखों में अब एक प्रकार का शोक और उलझन नजर आ रही थी, जैसे वो खुद से लड़ रहा हो। बीरबल ने यह देखा और धीरे धीरे एक कदम और बढ़ाया, ताकि भालू के नजदीक जाए बिना उसे और समझाया जा सके। बीरबल ने अपनी आवाज को और भी नरम करते हुए कहा,
तुम्हारी शक्ति का जितना सम्मान हम करते हैं, उतनी ही ये भी सच है कि अगर तुम्हारा गुस्सा हमें तबाह कर देगा, तो तुम्हारी शक्ति का क्या फायदा? क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे जंगल में हर समय डर और हिंसा का माहौल हो? भालू की गर्दन हल्की सी झुकी और उसने एक गहरी सांस ली। बीरबल को देखकर उसने अपनी दहाड़ रोक ली और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। अब वो पूरी तरह से बीरबल को घूर नहीं रहा था, बल्कि उसकी निगाहें थोड़ी सी उलझन में थी। बीरबल ने देखा कि भालू का गुस्सा काफी हद तक शांत हो चुका था और अब उसकी आंखों में सिर्फ एक हल्का सा अवसाद था। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी मुस्कान बनाई और कहा, तुम समझ गए ना? तुम एक महान प्राणी हो और तुम्हारी शक्ति से सिर्फ तुम्हारा और हमारे जंगल का भला हो सकता है। अगर तुम हमारे दोस्त बन सको तो हम तुम्हें हमेशा आदर देंगे। हम शिकार करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे जंगल में शांति से रहना चाहते हैं। बीरबल की बातों ने भालू को और भी ज्यादा विचारशील बना दिया। वो बीरबल को कुछ समय तक चुपचाप देखता रहा। फिर अचानक उसकी गर्दन झुकी और वो बिना कुछ कहे चुपचाप जंगल की ओर चलने लगा। अब बीरबल समझ गया था कि भालू पूरी तरह से शांति से बैठने के लिए तैयार था। अकबर, जो अभी तक ये सब देख रहा था, हैरान था। वो सोच रहा था कि बीरबल की चतुराई ने ये मुश्किल काम कैसे आसान कर दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी बुद्धिमानी ने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि भालू को भी शांत कर दिया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब तक हम किसी समस्या का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं निकालते, तब तक उसे सुलझाना असंभव होता है। अगर हम दूसरों को समझने की कोशिश करें, तो हमें अक्सर समाधान मिल जाता है। अकबर ने सिर झुकाया और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। बीरबल ने फिर अकबर से कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो हम इस जंगल में शिकार नहीं करेंगे। हम अपनी जान को खतरे में डालने के बजाय इस जंगल को भालू और अन्य प्राणियों के साथ शांति से साझा कर सकते हैं। अकबर ने तुरंत हाँ कहा और कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। शिकार का क्या फायदा जब हम यहां शांतिपूर्वक रह सकते हैं? हमें तो अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करना चाहिए। जब भालू ने देखा कि बीरबल और अकबर की बातों में सच्चाई है, तो वो धीरे धीरे उनके पास लौट आया। बीरबल ने आगे बढ़कर भालू की पीठ पर हाथ रखा और भालू ने उसे एक हल्की सी गहरी सांस के साथ जवाब दिया। ये वो पल था जब भालू ने पूरी तरह से अपना गुस्सा छोड़ दिया और अपने आक्रामक स्वभाव को पीछे छोड़ दिया। अब वो बीरबल और अकबर के साथ दोस्ती करने के लिए तैयार था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या हमें अब भालू को विश्वास दिलाना होगा कि हम उसके मित्र हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, विश्वास समय लेता है, लेकिन अगर हम उसे सम्मान दें और जंगल में शांति बनाए रखें, तो ये दोस्ती स्थायी हो सकती है। इसके बाद अकबर और बीरबल ने जंगल में शिकार करना बंद कर दिया और भालू के साथ मित्रता का पहला कदम बढ़ाया। समय बीतता गया और जंगल में शांति बनी रही। अकबर और बीरबल ने भालू के साथ मित्रता की एक मजबूत नींव डाली थी। भालू धीरे धीरे जंगल में रहने वाले अन्य जानवरों के साथ घुल मिल गया था। उसकी ताकत और बुद्धिमानी का उपयोग जंगल की रक्षा और संतुलन बनाए रखने के लिए किया जाने लगा। शिकारियों से लड़ने और शांति बनाए रखने के लिए भालू ने कई बार जंगल में अपनी उपस्थिति दर्ज की। लेकिन एक दिन अचानक भालू की हालत बिगड़ने लगी। वो अपनी आमदरफ्त के तरीके से धीमा हो गया था। पहले वो जिस तरह से जंगल में गर्व से चलकर अपनी शक्ति का एहसास कराता था, अब वही भालू कमजोर और थका हुआ नजर आने लगा। उसकी भूख भी कम हो गई थी और वो कभी कभी अपनी जगह से उठने में भी कठिनाई महसूस करता था। भालू के व्यवहार में आई इस अजीब सी बदलाव को देखकर अन्य जानवर भी चिंतित हो गए थे। उसकी थकावट और अस्वस्थता की खबर जंगल के सभी हिस्सों में फैलने लगी थी। एक दिन बीरबल और अकबर जंगल के एक हिस्से में घूमने गए तो उन्होंने देखा कि भालू कुछ खास कर नहीं पा रहा था।
वो अपनी जगह पर बैठा था और उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। उसकी सांसें भारी और असामान्य थी। बीरबल ने तुरंत ये महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। वो भालू के पास गए और उसकी स्थिति का निरीक्षण किया। भालू के शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन थी और वो बार बार अपनी पीठ मसलता हुआ नजर आ रहा था। उसकी हड्डियों में कोई दर्द या कमजोरी हो सकती थी। बीरबल को समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य थकावट नहीं है। भालू को कुछ गंभीर समस्या हो सकती है। अकबर भी भालू की स्थिति देखकर चिंतित हो गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या ये गंभीर बीमारी है? क्या हम कुछ कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, ये निश्चित रूप से एक गंभीर स्थिति हो सकती है। हमें भालू की पूरी देखभाल करनी होगी और हम उसे जितना जल्दी ठीक कर सकें उतना अच्छा होगा। लेकिन हमें इसके लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे। बीरबल ने तुरंत भालू को आराम देने का निर्देश दिया और जंगल के एक शांत हिस्से में उसे ले जाकर उसे आराम करने के लिए कहा। वो जानता था कि किसी भी बीमारी का इलाज शांतिपूर्ण वातावरण में ही सबसे अच्छा हो सकता है। बीरबल ने जंगल के सबसे अनुभवी जानवरों से भालू के लक्षणों के बारे में पूछा। वो जानता था कि जंगल में कई तरह के औषधीय पौधे और जड़ी बूटियां पाई जाती है जिनसे भालू की बीमारी का इलाज किया जा सकता है। सभी जानवरों ने मिलकर बीरबल की मदद की। जड़ी बूटियां इकट्ठा की गई और जंगल के एक अनुभवी शेर ने बीरबल को एक विशेष औषधि के बारे में बताया जो भालू की बीमारी में राहत दिला सकती थी। ये औषधि एक ऐसे पौधे से बनाई जाती थी जो विशेष रूप से जानवरों की हड्डियों के दर्द और कमजोरी में मदद करता था। बीरबल ने उस औषधि को तैयार किया और भालू को धीरे धीरे उसे खिलाना शुरू किया। इसके साथ ही उसने भालू को पर्याप्त आराम देने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। भालू की स्थिति में सुधार। दिनों दिन भालू की स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार होता गया। बीरबल की देखभाल और औषधि ने काम करना शुरू किया। भालू की सांसें अब पहले से कम भारी लगने लगी और वो पहले से ज्यादा उठने और चलने में सक्षम होने लगा। उसकी भूख भी लौट आई थी और उसने धीरे धीरे खाना खाना शुरू कर दिया। एक दिन जब भालू ने बीरबल और अकबर को देखा तो उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वो अब पहले जैसा शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। भालू ने बीरबल के पास आकर उसका धन्यवाद किया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और सच्चे दोस्त की भावना थी। भालू ने कहा, बीरबल, तुमने मुझे बचाया है। मैं अब पहले जैसा महसूस कर रहा हूं। तुम्हारे बिना मैं शायद ही अपनी स्थिति को सुधार पाता। तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया, मैं उसका हमेशा आभारी रहूंगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, भालू, तुम मेरे मित्र हो और एक दोस्त के लिए अपने मित्र की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो हमारी दोस्ती का एक हिस्सा है। अकबर ने भी भालू की सहायता करने के लिए बीरबल को धन्यवाद दिया। उसने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और दया ने न केवल भालू को बचाया बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि हमें हमेशा अपनी दोस्ती को निभाना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, जंगल में शांति बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें समझना चाहिए कि शारीरिक ताकत से ज्यादा अहम होता है एक दूसरे के साथ सहयोग और दोस्ती। इस जंगल में हमारी दोस्ती ने यह साबित किया है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और उसने इस पर विचार किया। वो जानता था कि जंगल की शांति अब सिर्फ भालू और बीरबल की मित्रता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसने भी अपनी भूमिका को समझा। उसने ये निश्चय किया कि अब से वो इस जंगल के एक अच्छे संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और इसमें रहने वाले सभी जानवरों के साथ शांति बनाए रखेगा। कुछ समय बाद भालू पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसने जंगल में अपनी पुरानी शक्ति और ताकत को फिर से हासिल किया, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो पहले से ज्यादा समझदार, शांत और अन्य जानवरों का सहायक बन चुका था।
उसने कभी भी अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं किया। जंगल के अन्य जानवरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे और हमेशा उनके हित में काम किया। भालू के इस परिवर्तन ने जंगल में शांति का एक नया अध्याय शुरू किया। बाकी जानवरों ने भी भालू की बुद्धिमानी और शांति की सराहना की। अकबर और बीरबल ने भी भालू के साथ मिलकर जंगल को और भी बेहतर जगह बनाने के लिए काम करना शुरू किया। कुछ समय तक जंगल में शांति बनी रही। भालू पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था और अब जंगल का संरक्षक बन चुका था। अकबर और बीरबल के साथ मिलकर वो न केवल जंगल के अन्य जानवरों के साथ शांति से रहता था, बल्कि जंगल को बाहरी खतरों से बचाने के लिए भी सजग था। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में कुछ अजनबी लोगों की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें शिकारियों की थी, जो जंगल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भालू ने अपनी धारदार नजरों से इन शिकारियों को देखा। उनके पास बंजरों और जाल थे, जो जंगल के जानवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते थे। भालू ने तुरंत अपने पुराने मित्र बीरबल से संपर्क किया और उसे शिकारियों की मौजूदगी के बारे में बताया। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इन शिकारियों से बचने के लिए योजना बनानी होगी। अगर ये लोग जंगल में घुस गए तो ये हमारी दोस्ती और शांति की स्थापना के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। अकबर ने भी तुरंत अपनी सेना को तैनात किया और शिकारियों के खिलाफ एक सख्त कदम उठाने की योजना बनाई। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, हमें पहले इन शिकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जंगल की शांति को बचाने का सबसे अच्छा तरीका हमेशा संघर्ष से नहीं, बल्कि समझदारी से होता है। अकबर ने बीरबल की बातों पर विचार किया और कहा, ठीक है बीरबल, हम शिकारियों से सीधे संवाद करने की कोशिश करेंगे। बीरबल और अकबर शिकारियों के पास गए, जहां वे जंगल में छुपे हुए थे। शिकारियों ने जैसे ही उन्हें देखा, उनके हाथ में तलवारें और बंजरों की पकड़ और मजबूत हो गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अकबर और बीरबल के साथ भालू जैसी ताकतवर प्राणी को कैसे नियंत्रित करें। शिकारियों के सिर पर डर का साया था, क्योंकि उन्होंने भालू की ताकत के बारे में सुन रखा था। बीरबल ने शिकारियों से शांति से बात शुरू की। तुम लोग इस जंगल में क्यों आए हो? ये जंगल किसी का नहीं है। ये उन सभी जीवों का घर है जो यहां रहते हैं। इस जंगल का सौंदर्य और शांति यहाँ के प्राणियों द्वारा संरक्षित है और हम चाहते हैं कि ये स्थिति बनी रहे। एक शिकारी ने बीरबल से कहा, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। हमें यहां शिकार करने की अनुमति मिली है। जंगल में इतने सारे जानवर हैं और इनका शिकार करके हम अपना पेट भर सकते हैं। हमें इस जंगल से कोई परेशानी नहीं है। बीरबल ने समझाया, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि शिकार करने से सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं होगी? अगर तुम इस जंगल के जीवों का शिकार करते हो तो एक दिन ये जंगल खाली हो सकता है। फिर क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि तुम जिस जंगल में रहते हो वो वीरान हो जाए? शिकारियों ने बीरबल की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया और वे सोचने लगे कि यदि शिकारियों ने यहां शिकार नहीं किया तो वे अपनी आजीविका कैसे चलाएंगे। इतने में भालू धीरे धीरे शिकारियों के पास आया। उसकी मजबूत और विशाल देह देखकर शिकारियों के होश उड़ गए। वो शिकारियों को घूरते हुए उनसे बहुत करीब पहुंच गया और उसने अपने पंजों को जमीन पर मारा, जिससे एक जोरदार आवाज हुई। शिकारियों को यह समझते देर नहीं लगी कि भालू के सामने उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन फिर भालू ने अपनी आंखों में एक शांत और स्थिर भाव रखा और धीरे धीरे शिकारियों के पास पहुंचा। वो बीरबल और अकबर के पास खड़ा था और उसके शरीर से एक अदृश्य शक्ति और सम्मान का एहसास हो रहा था। शिकारियों को समझ में आ गया कि भालू को जो कोई भी चुनौती देगा उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल ने शिकारियों से कहा, मैं जानता हूं कि तुम लोग यहां सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए आए हो, लेकिन क्या तुम समझ सकते हो कि शिकारियों के लिए यह जंगल एक घर है? अगर तुम यहां शिकार करने आते हो तो तुम्हें कभी भी पूरी शांति नहीं मिल सकती। जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा।
शिकार करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा, बल्कि समस्या और बढ़ेगी। एक शिकारी ने आगे बढ़कर कहा, हमारी आजीविका का क्या होगा? क्या हम भूखे मर जाएंगे? बीरबल ने जवाब दिया, शिकार करने से तुम्हारी आजीविका कुछ समय के लिए तो चल सकती है, लेकिन अगर तुम जंगल के बाकी प्राणियों के साथ सहयोग करोगे, तो ये जंगल तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ दे सकता है। हम तुम्हें अन्य रास्तों का सुझाव देंगे, जिससे तुम अपने परिवार का पेट पाल सको और जंगल की शांति भी बनी रहे। शिकारियों ने बीरबल की बातों पर विचार किया। उन्होंने देखा कि इस जंगल में भालू और अन्य जानवरों के साथ सहअस्तित्व का रास्ता कहीं ज्यादा शांतिपूर्ण और स्थायी हो सकता है। वे अंततः इस निर्णय पर पहुंचे कि वे अब शिकार करना छोड़ देंगे और जंगल में शांति बनाए रखने में सहयोग करेंगे। कुछ समय तक शिकारियों ने जंगल में शांति बनाए रखने का वादा किया था और उनकी ओर से कोई परेशानी नहीं आई थी। जंगल में जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। भालू अपनी भूमिका में संतुष्ट था और अकबर तथा बीरबल ने जंगल की शांति बनाए रखने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखा। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में शिकारियों के नए समूह की आवाजें सुनाई देने लगी। ये समूह पहले वाले शिकारियों से अलग था और उनका इरादा भी पूरी तरह से अलग था। इस बार शिकारियों ने जंगल के भीतर गुपचुप तरीके से घुसने की कोशिश की। उनके पास बड़े बड़े बंजर और जाल थे और उनकी योजना जंगल के जानवरों को फंसाने की थी। भालू ने अपनी तीव्र और चौकस नजरों से उनकी उपस्थिति का तुरंत एहसास कर लिया। वो जानता था कि इस बार शिकारियों के इरादे सही नहीं हैं। भालू ने बिना देर किए बीरबल और अकबर को सूचित किया, महाराज, ये शिकारियों का नया समूह फिर से जंगल में घुस आया है। वे वही पुराने इरादों के साथ है। हमें कुछ करना होगा। भालू ने गुस्से से कहा। बीरबल और अकबर ने एक योजना बनाई और पूरी ताकत से शिकारियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। इस बार बीरबल ने यह निर्णय लिया कि शिकारियों को सिर्फ मना करना ही नहीं, बल्कि उन्हें कड़ा सबक भी सिखाना चाहिए, ताकि वे फिर कभी जंगल की शांति भंग करने की कोशिश न करें। अकबर ने अपनी सेना को तैनात किया और शिकारियों की ओर बढ़ने का आदेश दिया। शिकारियों के समूह के पास पहुंचते ही अकबर और बीरबल ने शिकारियों को घेर लिया। शिकारियों ने जैसे ही अकबर की सेना और भालू को देखा, उनके होश उड़ गए। भालू का विशाल रूप और उसकी गुस्से से भरी आंखें शिकारियों को डरा देने के लिए पर्याप्त थी। बीरबल ने शिकारियों से कहा, तुमने अपनी गलती पहले ही मान ली थी, लेकिन अब तुम फिर से उसी गलत रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हो। जंगल के कानून और यहां रहने वाले प्राणियों के अधिकारों का उल्लंघन करने का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। एक शिकारी ने डरते हुए कहा, हम केवल अपना पेट भरने के लिए शिकार करने आए थे। हम नहीं चाहते थे कि किसी से भिड़े, लेकिन भूख और गरीबी हमें मजबूर कर रही है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भूख और गरीबी का समाधान शिकार नहीं हो सकता। शिकारियों के बिना भी इस जंगल में दूसरों को मदद करने के और रास्ते हैं। तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और जंगल की शांति को बरकरार रखने का वचन देना चाहिए। अकबर ने इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखा। वो समझ गया कि केवल समझाना ही नहीं, बल्कि शिकारियों को एक कड़ा संदेश देना आवश्यक है, ताकि वे अपनी आदतों से सुधर सकें और भविष्य में इस तरह के कृत्य न करें। उसने शिकारियों को सजा देने का निर्णय लिया। तुम्हें अब एक सख्त सजा मिलेगी, ताकि भविष्य में कोई भी इस जंगल के शिकारियों की तरह काम न कर सके। अकबर ने घोषणा की, तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा करने का अवसर मिलेगा, लेकिन तुम्हारी सजा बिना किसी शंका के होगी। बीरबल ने अकबर के निर्णय को समझा और कहा, महाराज, हमें इन शिकारियों को जंगल से बाहर कर देना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वापस कभी ना आए। वे इस जंगल के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। अकबर ने आदेश दिया कि शिकारियों को उनके गांव से बाहर निकाल दिया जाए और उन्हें जंगल से दूर एक सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए। इसके साथ ही शिकारियों को यह भी चेतावनी दी गई
कि अगर वे फिर कभी जंगल की शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। भालू ने शिकारियों को जंगल के किनारे तक पहुंचाया और अकबर और बीरबल ने उन्हें आदेश दिया कि वे वापस कभी इस जंगल की ओर न आए। शिकारियों ने डर के मारे अपनी गलतियों का एहसास किया और अकबर से माफी मांगी। अकबर ने कहा, तुम्हारे द्वारा की गई गलतियों के परिणाम स्वरूप तुम इस जंगल से निष्कासित किए जाते हो, लेकिन अगर तुम कभी इस जंगल के भीतर कदम रखते हो तो तुम्हारी सजा और भी कड़ी होगी। समझो, जंगल और इसके प्राणियों के लिए कोई भी अनुशासनहीनता सहन नहीं की जाएगी। शिकारियों ने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और शांति से जंगल के बाहर निकल गए। इस घटना के बाद शिकारियों ने अकबर और बीरबल से वादा किया कि वे अपनी गलतियों को सुधारेंगे और कभी इस जंगल की शांति को भंग नहीं करेंगे। वे अब अपने तरीके बदलने के लिए तैयार थे और बीरबल की सलाह पर वे अन्य कार्यों में मदद करने का प्रस्ताव देने लगे, जैसे कि जंगल के आसपास के क्षेत्रों में खेती करना और जंगल की रक्षा करना। समय के साथ जंगल में सब कुछ शांतिपूर्वक चलता रहा। भालू अब वृद्ध हो चुका था। उसकी शक्तियां पहले जैसी नहीं रही थी और उसकी गति भी धीमी हो गई थी। उसकी सफेद आंखों में एक गहरी उदासी छाई हुई थी, जैसे वो बीते हुए समय को याद करता हो। उसकी पीठ पर झुर्रियां और शरीर में भारीपन था, लेकिन फिर भी उसका दिल उतना ही बड़ा था जितना पहले था। वो अब भी जंगल का संरक्षक था, लेकिन उसकी ताकत अब केवल उसके अनुभव और बुद्धिमानी में समाई थी। एक दिन जब भालू जंगल में घूम रहा था, उसने अकबर और बीरबल से कहा, महाराज बीरबल, लगता है कि अब मेरा समय आ गया है। मेरी ताकत अब मेरे शरीर में नहीं रही, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम दोनों और बाकी सभी जानवरों के साथ जंगल सुरक्षित रहेगा। अकबर और बीरबल को यह सुनकर गहरी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने भालू की आंखों में जो शांति देखी वो कुछ और ही कह रही थी। भालू की मुस्कान में एक किस्म का संतोष था, जैसे वो जानता था कि वो अपनी भूमिका निभा चुका है। वो जंगल की सुरक्षा के लिए हर दिन अपनी पूरी शक्ति लगा चुका था और अब उसे विश्राम की आवश्यकता थी। भालू के कमजोर होने के साथ ही जंगल में एक बदलाव सा आ गया था। जानवरों ने महसूस किया कि भालू अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। उसकी मांसपेशियां अब उतनी मजबूत नहीं थी और वो पहले की तरह जल्दी जल्दी जंगल की ओर दौड़ता नहीं था। फिर भी उसकी उपस्थिति में वही गरिमा थी, वही शक्ति जो उसने अपनी जवानी में अर्जित की थी। एक सुबह भालू जंगल में अकेला चल रहा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये वही रास्ता था जिस पर वो पहले अपनी ताकत और शक्ति का एहसास कराता हुआ चलता था। अब वो रास्ता उसके लिए सर्द हवाओं और चुप कदमों का साथी बन चुका था। वो जानता था कि आज शायद उसका आखिरी दिन हो। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी का ये आखिरी हिस्सा है? क्या मैंने सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था? बीरबल और अकबर ने जब भालू को देखा तो उनकी आंखें भी नम हो गई। बीरबल के मन में विचार आया, क्या इस जंगल का संरक्षक अब हमें छोड़ जाएगा? भालू के पास जाते हुए अकबर ने कहा, भालू, तुमने हमेशा हमारे जंगल की सुरक्षा की और हम सब तुम्हारे आभारी हैं। क्या तुम ठीक महसूस कर रहे हो? भालू ने हल्के से सिर झुकाया और धीरे से उत्तर दिया, महाराज, मैं ठीक हूं। मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तुम्हारे साथ है। मैंने अपना काम किया और अब मैं विश्राम चाहता हूं। बीरबल की आंखों में आंसू आ गए। वो भालू की तरफ देखता हुआ बोला, भालू, तुम हमारे लिए सिर्फ एक मित्र ही नहीं, एक गुरु और संरक्षक बन गए हो। तुम्हारी बिना शर्त मित्रता और समर्थन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगे। भालू ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे छोड़ दो बीरबल। मैं जानता हूं कि तुम सभी अब मेरे बिना भी जंगल में शांति बनाए रखोगे। वो दिन आ गया जब भालू ने अपनी आखिरी सांस ली। वो जंगल के एक शांत स्थान पर लेट गया था।
जहां सूर्य की किरणें उसकी पीठ पर पड़ रही थी। उसके चारों ओर पेड़, फूल और पक्षी थे, जिन्हें उसने हमेशा संरक्षित किया था। अकबर और बीरबल उसके पास आए। वे जानते थे कि भालू अब हमेशा के लिए जा चुका था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ गया था जो उसने किया था। ये जंगल अब शांति और संतुलन का प्रतीक बन चुका था। भालू की मृत्यु के बाद जंगल में शोक की लहर दौड़ गई। जानवरों ने एकत्र होकर भालू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अकबर और बीरबल ने भी अपने तरीके से उसे सम्मानित किया। एक विशाल पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्मारक बनाया गया, जहां सभी जानवर हर साल आकर भालू को श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। भालू का नाम जंगल में कभी नहीं भूला गया। बीरबल ने एक दिन अकबर से कहा, महाराज, भालू ने हमें यह सिखाया कि शारीरिक ताकत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है बुद्धिमानी, और सबसे महत्वपूर्ण संगठित रहना। वो जंगल का केवल संरक्षक नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा अब इस जंगल में हमेशा रहेगी। अकबर ने सिर झुकाते हुए कहा, बीरबल, तुम सही कहते हो। भालू न केवल हमारी ताकत था, बल्कि वो हमारी आत्मा भी था। उसकी यादें और उसका योगदान इस जंगल में हमेशा जीवित रहेगा। हम उसकी शिक्षाओं को कभी नहीं भूलेंगे। भालू के बाद जंगल में नया संतुलन स्थापित किया गया। भालू की उपस्थिति अब शारीरिक रूप में नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा इस जंगल में हमेशा बसी रही। जानवरों ने यह सीखा कि केवल ताकत ही नहीं, बल्कि समझ और सहयोग से शांति बनी रहती है। अकबर और बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि भालू की तरह सबके साथ मिलकर काम किया जाए, ताकि जंगल में हमेशा शांति बनी रहे। इस घटना ने जंगल को एक नया दृष्टिकोण दिया। समय बदलता रहा और भालू की यादें इस जंगल के दिल में जीवित रही। उसकी मृत्यु से जो शांति और ज्ञान की जो छाया उत्पन्न हुई, वो सदियों तक बनी रही। भालू की तरह ही समय का पहिया भी चलता रहा, लेकिन उसके बाद के दिनों में ये जंगल हमेशा उसी शांति और संतुलन के साथ फल फूलता रहा, एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली संरक्षक की याद में, जिसने अपना जीवन इस जंगल की रक्षा में समर्पित कर दिया था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।